आयजा, देखो मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया, चलो जल्दी से खा लो। मुझे भूख नहीं है भाभी, प्लीज आप इसे ले जाए यहाँ से। क्यों क्यों नहीं खाना तुम्हें? किसी एक इंसान पे जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, और क्यों अपने ऊपर जुल्म कर रही हो तुम? हाँ, हो जाती है एक इंसान पे जिंदगी खत्म। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे नहीं खाना, पर अगर आपको मेरे लिए कुछ करना है ना तो प्लीज आप मॉम से जाके बात करें, क्योंकि अगर मॉम नहीं मानी तो मैं भूख हड़ताल करके अपनी जान दे दूंगी। आयजा, कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हो तुम? मैं कोशिश कर रही हूँ ना मॉम को मनाने की, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और देखो मैंने भी खाना नहीं खाया, तुम चाहती हो कि मैं भी भूखी रहूं? ठीक है, मैं खा लूंगी, लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा कि आप मॉम से बात करेंगी। आयजा, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, चलो अब जल्दी से खाना खाओ, देखो मैं तुम्हें अपने हाथ से खिला रही हूँ। हेलो हेलो, कौन? फरिया बोल रही हो? अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? बहुत बुरी। खाला, ये आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बेटा, मैं बहुत बुरी हूँ। क्या कुछ नहीं किया मैंने, फरिया तुम्हारे साथ बुरा भला कहा, लेकिन तुम हो के तुमने हमेशा मेरी इज्जत की बेटा। आज मैंने इसलिए फोन किया है कि अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। सलमा खाला, आप मुझसे बड़ी हैं, अगर आप इस तरह कहेंगी तो मुझे बहुत अफसोस होगा। मेरे दिल में आपके लिए कोई बुराई नहीं, मैं तो आज भी आपकी इज्जत करती हूँ। जीती रहो बेटा, ये तो तुम्हारा बड़ापन है, वरना मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हें जलील करने में। अगर हो सके बेटा तो मुझे दिल से माफ कर देना। सलमा खाला, जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाए। अच्छा बेटा, हमेशा खुश रहो। फोन रखती हूँ। अरे भाई, आप आ गए? मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाएं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। रास्ते में एक दोस्त मिल गया था, मैंने उसके साथ पी ली थी। क्या बात है, आपका मूड क्यों ऑफ है भाई? ऑफिस में काम बहुत था, आप थक गए हैं? ऑफिस के काम क्या थका करेंगे, मुझे तो मेरे घर वालों ने थका दिया, उनके रवैयों ने थका दिया मुझे। तो क्या आप महरीन बाजी और अम्मा की सोच में जो फरिया बाजी के लिए तब्दीली आई है उससे खुश नहीं है? आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? अब क्या फर्क पड़ता है इससे, क्या हो जाएगा? काश ये तब्दीली पहले आ जाती तो आज फरिया मेरी जिंदगी में शामिल होती, लेकिन अब कोई फायदा नहीं, वो बहुत दूर जा चुके मेरी जिंदगी से। अब तो बस मैं इन लोगों के गुनाहों की सजा भुगत रहा हूँ। कह तो आप ठीक ही रहे हैं, लेकिन इन सब बातों को सोचकर अब क्या फायदा? अब तो आपको इस बात पर खुश होना चाहिए कि फरिया बाजी की जिंदगी पर लगे कई दाग अब साफ हो चुके हैं। और भाई प्लीज, अब आप अम्मा और महरीन बाजी की तरफ से भी दिल साफ कर लें, तो मत सोचें। आयजा, बस कर दो, तुम कब तक इस तरह पड़ी रहोगी? तुमने सोचा है कि तुम्हारे ये सब करने से घर वाले कितने डिस्टर्ब हैं? डिस्टर्ब तो मैं हूँ सबसे ज्यादा। आयजा, जिंदगी के फैसले जिद से नहीं किए जाते। तुम एक बार खुद मॉम से बात करो, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं और मुझे लगता है कि वो मान जाएंगी। तुम इस तरह खुद को कमरे में बंद करोगी तो खुद भी परेशान रहोगी और घर वालों को भी परेशान करोगी। हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हैं। मैं जानती हूँ कि इस मसले का हल इस तरह नहीं निकलेगा, लेकिन मुझे अपनी बात मनवाने आती है और मैं अपनी बात मनवा कर ही रहूंगी।
और मैं ये भी जानती हूँ कि इसके लिए मुझे कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तभी ये लोग मानेंगे। आयजा क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? प्लीज भाभी आप जाएं यहाँ से, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। आर्यन, आप जाग रहे हैं? मुझे लगा थके हुए आए, सो गए होंगे, इसीलिए मैं सुकून से सारा काम खत्म करके आई किचन से। जनाब, आपको कभी गुड नाइट के बगैर मैं सो सकता हूँ? और फिर तो अभी तुम्हारी मोहब्बतों का कर्ज भी चुकाना है। महरीन, जिस तरह तुमने इस घर को जोड़ा है ना, मैं तो दिल से तुम्हारा कायल हो गया। और फिर फरिया से रिश्ते में बड़े होने के बावजूद तुमने उससे माफी मांगी। तुमने इस घर को टूटने से बचा लिया, मुझे फिर से जिंदा कर लिया। नहीं आर्यन, आप ऐसा मत कहा करें, क्योंकि जब आप ऐसी बात करते हैं तो मैं बहुत शर्मिंदा हो जाती हूँ। फरीहा से माफी मांगकर मैंने उस पर कोई एहसान नहीं किया। सच तो ये है कि गलती मेरी थी और उसने मुझे माफ करके मुझ पे एहसान किया। पता है आर्यन, मैं उस दिन से बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। बस आप लोग मुझसे खुश रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो मैरी, मुझे फख्र है तुम पर। कितने दिनों बाद मैं ड्राइंग रूम में आके बैठी हूँ, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। मॉम, आखिर आप सारिम के लिए क्यों राजी नहीं हो रही? क्या बुराई है सारिम में? आयजा, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है कि तुम किससे क्या बात कर रही हो? तुम चाहे जितनी भी भूख हड़तालें कर लो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। ठीक है मॉम, अगर आप अपना फैसला नहीं बदलेंगी तो मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। मैं भी अपना फैसला मनवा कर ही छोड़ूंगी। भूल है तुम्हारी, मैं इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगी। ठीक है मॉम, फिर आप फैसला कर लें कि आपको आपकी बेटी अजीज है या आपकी जिद। क्योंकि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या क्या बकवास कर रही हो आयजा? तुम्हें पता भी है तुम बोल क्या रही हो? उस गैर लड़के के लिए तुम अपनी जान दोगी? यही सिखाया मैंने तुम्हें कि एक बेनामी रिश्ते के लिए तुम अपनी माँ के आगे खड़ी हो जाओ। चली जाओ यहाँ से, गेट आउट। ठीक है मॉम, मैं जा रही हूँ, लेकिन ये मेरा आखिरी फैसला है और मैं अपने इस फैसले से 1 इंच भी नहीं हटूंगी। अब आप डिसाइड कर लें, या तो आप मेरी शादी सारिम से करवा दें और या फिर आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए खोने को तैयार रहें। आयजा, आयजा! ओ खुदाया, अब क्या होगा? इस लड़की ने मुझे किस दौराहे पर लाके खड़ा कर दिया। अभी इसकी उम्र ही क्या है? इस वक्त ये सिर्फ जज्बात से सोच रही है। मैं इसको अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला इस अहमकाना अंदाज के साथ किस तरह करने दूं? लेकिन सारिम से शादी ना करने की सूरत में अगर इसने खुदकुशी नहीं, मैं इसको खोना नहीं चाहती। आयजा मेरी एक ही बेटी है जिसको मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है। मैं किस तरह इसको खो दूं? क्या मैं इसकी शादी सारिम से कर दूं? लेकिन ये भी किसी खुदकुशी से कम नहीं। मिडिल क्लास घराने में जिंदगी गुजरती नहीं बल्कि सिसकती है। मैं अपनी बेटी को तमाम उम्र सिसकने के लिए क्या उसकी शादी सारिम से कर दूं? उफ, मैं क्या करूं? आयजा, तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसा करती हूँ, हम माँ से बात करती हूँ, देखो वो क्या मशवरा देता है। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटा। अम्मी, वो क्या बात है? अम्मी, ये मोबाइल आपका
आपको फरिया से बात करनी होती है ना, प्लीज इसे रख लें और मेरी गलती को माफ कर दें प्लीज। तुम खुश रहो, आबाद रहो बेटा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम 100 गलतियां भी करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये घर दोबारा एक हो गया। इससे बढ़ के मेरे लिए और कोई खुशी नहीं। तुम खुश रहो। थैंक यू सो मच अम्मी। ऑफिस जा रहा हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखो, खैरियत से जाओ, खैरियत से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है, तुम जाओ। वाह मॉम, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद आपको खुली फिजा में बैठे देखकर। हाँ, मेरा दिल घबरा रहा था तो इसलिए रात भर की थकान उतारने के लिए फ्रेश एयर लेने आ गई यहाँ पे। रात की थकन क्या बात है मॉम, आप काफी परेशान लग रही हैं। क्या रात भर नहीं सोई आप? एवरीथिंग ओके? हाँ, आयजा आई थी मेरे पास। उसने सिर्फ एक ही जिद पकड़ ली है कि उसने सिर्फ सारिम से शादी करनी है। ये जिद पकड़ के वो बैठ गई है। बेटा देखो, मिडिल क्लास घराने से लड़की लाना आसान काम है, लेकिन अपनी लड़की वहां पे भेजना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी वहां पे। मैं क्या कह सकता? तुम कहो या ना कहो, तुम उसको समझाओ, तुम उसको इस फैसले से रोको कि वो ऐसी गलती ना करे। वो वहां जाएगी, वो एडजस्ट नहीं होगी उस माहौल के अंदर। मैं उसकी कोई दुश्मन नहीं हूं। मॉम, आप अच्छी तरह जानती हैं कि आयजा बचपन से बहुत जिद्दी लड़की है। वो तो मेरी भी नहीं सुन रही। उसने ऐसी बात कर दी है कि कोई कुछ भी नहीं कह सकता उसे। तुम्हें पता है रात को उसने मुझे क्या कहा है? उसने कहा है कि अगर मेरी सारिम से शादी नहीं हुई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। अब तुम खुद बताओ कि मैं अपनी बच्ची को वहां पे सिसकने के लिए कैसे छोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। हमाद, उसको किसी ना किसी तरह से रोकना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप टेंशन नहीं लें, हम इस मसले का कोई ना कोई हल निकालते हैं। ओके, पर अभी के लिए आप इजी हो जाएं और परेशान ना। एनीवेज मैं ऑफिस चलता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। आयजा, आयजा, खाला, अब ये भी खाना पड़ेगा? और क्या? बस कर दे खाला, आप मुझे कितना खिला चुकी हैं सुबह से। अगर इसी तरह ओवर ईटिंग करती रही ना तो ऐसे फूल के फुटबॉल बन जाऊंगी। कोई नहीं फुटबॉल बनती। ये ले खा। अरे अपनी जान तो देख, तू कितनी कमजोर हो गई है। अच्छे से खाना। अच्छा, तुझे तो अब इस घर को खुशी देनी है बेटा। क्यों शबाना खाला, आप खुश नहीं है क्या? अब तो हम सब एक हो गए। फिर भी खुश? अरे बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये घर दोबारा से घर लगने लगा। मैं तो दिल ही दिल में सबकी नजर उतारती रहती हूँ कि अल्लाह मियाँ सबको नजर बद से बचाए। और फिर बेटा, इस सोने आंगन में तुझे खुशियां बिखेरनी। अब तो तुझे एक होता भी देना है ना मुझे। खाला, चल खा, ये खा और फिर ये खत्म कर। अच्छा आप भी साथ खाएं। अरे मैं नहीं, मैं खा लूंगी, तू खा। ये खत्म करना है। अच्छा, अब तो शहरीन की शादी भी करीब आ गई है। सलमा खाला तो सारिम के वलीमे में शहरीन की शादी करना चाहती थी, लेकिन
अभी तो यहाँ मॉम ही नहीं मान रही हैं। पता नहीं सारिम की शादी का क्या फैसला हुआ होगा। मैं शहरीन को फोन करती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। ओहो फरीहा बाजी, कैसी हैं आप? शहरीन, तुम कैसी हो? और सारिम की शादी का क्या फैसला फाइनल हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। सारिम भाई को तो अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ, लेकिन अम्मा मेरी शादी उसी तारीख को कर रही है जो तय की गई थी। आयजा अपनी जिद पर अड़ी हुई है शहरीन, और मॉम सारिम से रिश्ता करने पर घबरा रही है। और मुझे लगता है कि मॉम अपनी जगह ठीक है, क्योंकि आयजा शुरू से ही मुल्क से बाहर रही है और उसने पुरअसाइश तरीके से जिंदगी गुजारी है। और मुझे नहीं लगता कि आयजा उस माहौल में एडजस्ट कर पाएगी। अच्छा, तो क्या फिर हम लोग सारिम भाई के लिए कोई और लड़की देख लें? नहीं शहरीन, मैंने इसीलिए तो तुम्हें फोन किया है कि अगर सलमा खाला कोई कदम उठाएं तो तुम उन्हें रोक लो, क्योंकि मुझे लगता है कि मॉम को ये बात माननी ही होगी और सारिम के लिए हाँ करनी ही होगी, क्योंकि आयजा अपनी जिद पर आ चुकी है। शहरीन, मैं भी इंतजार कर रही हूँ, तुम भी करो, लेकिन मुझे लगता है कि फैसला सारिम के हक में ही होगा। अच्छा शहरीन, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। खुदा हाफिज। क्या है, ऐसे क्या देख रहे हैं? भाई मैं मलका आलिया को पूरे घर में तलाश कर आया और जनाब फूलों के बीच में बैठकर बिल्कुल फूल लग रही है। लेकिन वायदे में मुझे एक चीज ये बताएं, ये आप ही आप में मुस्कुराया क्यों जा रहा था? क्या बात है? शबाना खाला ने आज एक ऐसी ख्वाहिश जाहिर कर दी जिसे सोचकर ही अपना आप बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वैसे अम्मी ने ऐसी क्या फरमाइश कर दी जिसे सोच सोच के तुम्हारा चेहरा इतना खिला जा रहा है? बताओ क्या बात है? क्या है यार, खुद ही समझ जाए ना। अरे बाबा, नहीं समझ आ रहा तभी तो पूछ रहा हूँ, क्या बात है? वो खाला एक खूबसूरत सा फूल चाहती है जो उनके घर के आंगन को महका दे और जिससे वो खूब खेले। वैसे हमारे आंगन में इतने सारे फूल हैं और सारे फूल अम्मी ने अपने हाथों से लगाए, लेकिन फूल से खेलने का मतलब, और यार ये कौन सा फूल होता है जिससे खेला भी जा सकता है? बस करे, मैं सब समझ रही हूँ कि आप समझ गए उनकी बात। मुझे जानबूझ के तंग कर रहे हैं ना, मैं नहीं बात कर रही। मेरी अच्छा देखो, मैं तो मुझे एक बात बताओ, ये अम्मी की ख्वाहिश पूरी कब कर रही है? आर्यान, मुझे तंग ना करे, मैं सोने जा। अच्छा एक मिनट, अच्छी लग रही है,